Further, I would like to invite Shri Pushpendra Kulshesh ji for his kind words. Thank you. आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। संघ से जुड़े किसी कार्यक्रम में इस देश भर में मैं कोई तीसरे प्रोग्राम में आया हूं। एकल विद्यालय का लखनऊ में अधिवेशन हुआ, तब मैं वहां मुख्य अतिथि के रूप में था। आज आप सबने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने प्रबुद्ध लोगों के सामने अपनी बात रखूं। इसके लिए बंधु परिषद का जो आरएसएस की एक शाखा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाता। मंच पे अगर उम्र में लोग बड़े हों तो झुक के माफ़ी मांग करके, अगर मेरे सोच से कोई बात सही नहीं लगती तो मैं उसे यहीं हिसाब किताब करके जाता हूं, घर लेके नहीं जाता। ये 2024 का भारत है। किसी चीज की परिभाषा तालियों की गड़गड़ाहट की मोहताज नहीं होनी चाहिए, और जिस विषय के जानकार नहीं हैं उस पे सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर कहना चाहिए कि ये विषय मेरा नहीं है। मैं इस पे बहुत कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप माइक के पास आते हैं तो क्यों ये लगता है कि हमें हर विषय पे बोलना है, और खासतौर से जिस विषय की जानकारी नहीं है उस पे तो सबसे ज्यादा बोलना है। मैंने कई मंचों से कहा, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में 3 नंबर का ग्रेस मार्क मिला तभी पास हुआ। इसलिए अब मुझसे कोई कहे कि साहब मैथमेटिक्स पे बोलिए तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, क्योंकि भारत की बात हुई है और विषय आपने रखा है कि भारत कैसे बनाएं। भारत को भारत बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। 82 करोड़ सनातनी हिंदू इस देश में है। अगर 10% भी सनातनी हिंदू पूरी शक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सच को सच कहने की जिस दिन हिम्मत जुटा लेगा, पूरी दुनिया भारत कहने लगेगी। इसलिए इस मंच से, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि इस पे बात एकदम साफ होनी चाहिए। जैसे शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है, वैसे ही देश और राष्ट्र में भी जमीन आसमान का अंतर है। हम सब लोग ये समझते हैं देश प्रेमी होना चाहिए। देश प्रेमी आप कैसे हो सकते हैं? देश है क्या? देश की परिभाषा क्या है? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की परिभाषा क्या है?
इसलिए छोटे छोटे शब्दों ने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मंचों से जब किसी बात पे बोलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि बहुत ज्ञानी लोग हैं, ये बात कह रहे होंगे। लेकिन बिना सोचे समझे जब हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं तो पूरी की पूरी नस्ल कैसे बर्बाद होती है। इसलिए एक शब्द कैसे आपके पूरे चरित्र को बदल देता है, और हमारे यहां इसकी धूम मची हुई है। क्योंकि हमें बोलने से पहले कुछ लोग बुरा न मान जाएं, हमारा शत्रु हमारी बात का अनुमोदन जब तक नहीं करेगा तब तक तो हम बड़े होंगे ही नहीं। इसलिए हमारे यहां एक शब्द नहीं, 20 ऐसे शब्द हैं जिससे हमको जाना था चांद की तरफ, जा रहे हैं हम सूरज की तरफ। उसमें सबसे बड़ा एक शब्द है धर्म। मैं जब आ रहा था कमरे से तो 1885 में उत्तर प्रदेश के शहर इटावा में A.O. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुझे इसलिए याद आया कि कमरे से निकलते वक्त A.O. ह्यूम के जितने भी वारिस थे वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे, और उनके मैनिफेस्टो में कहा गया हमें संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, और खूब धड़ल्ले से बिक रहा है। जिन्होंने 70 साल में इस संविधान को जूतों तले रौंदा है वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है। और संविधान के बारे में मुझसे बेहतर आपके इस कॉन्क्लेव में उसकी बारीकियों के बारे में हमारे दोस्त अश्वनी उपाध्याय जी आपकी निटी-गिटी बताएंगे। रात के अंधेरे में भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, दुनिया के हर संविधान में एक प्रियम्बल होता है, और उस प्रियम्बल में कभी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि वो उसकी आत्मा होता है। समय समय पर सरकारें आती हैं, कुछ बदलाव करती हैं, कुछ एडिशन करती हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन करती हैं, उन्हें अमेंडमेंट कहते हैं, और वो अमेंडमेंट होते रहते हैं। कई सौ अमेंडमेंट हो चुके हमारे संविधान में। लेकिन 1976 में इस संविधान के साथ सबसे जघन्य अपराध हुआ, जब देश के ज्यादातर नेता या तो इमरजेंसी के कारण जेल में थे या अंडरग्राउंड थे। तब 42वें संशोधन को रातों रात पास करके भारत के संविधान की आत्मा जो वर्जिन होती है, आपने उस प्रियम्बल के अंदर न डिबेट कराई, न दोनों संसद से उसे पास कराया, क्योंकि आपको लगता था, और ये वो लोग हैं जो अंबेडकर को सुबह से लेकर शाम तक उसको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं अंबेडकर का संविधान, अंबेडकर का संविधान, ये हिंदूवादी आ जाएंगे, ये संविधान बदल देंगे, और अभी भी कुछ इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। अंबेडकर के संविधान को जो 26 नवंबर 1950 में लागू हुआ, और अंबेडकर के मानने वाले, दावा करने वाले उस पार्टी के ज्यादातर लोग जो हिंदूवादी संगठनों पे या सरकारों पर यह आरोप लगाते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, ये इसको बदल देना चाहते हैं, ये सावरकर का संविधान लाना चाहते हैं, ये गॉडसे का लाना चाहते हैं, और हम वहीं रुक जाते हैं। अंबेडकर के संविधान में मात्र 26 साल के बाद वो पार्टी जो आज कह रही है संविधान बचाना है, उसने उस संविधान की आत्मा में 2 शब्द जोड़े, और केजीबी के चीफ डायरेक्टर मित्रों से की किताब पढ़ लें
यह किताब किसी हिंदूवादी ने आपको बदनाम करने के लिए नहीं लिखी है। केजीबी का डायरेक्टर अपनी किताब में लिखता है कि कैसे रशिया से पैसे आता था और भारत की संसद में 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केजीबी के पेरोल पर थे। और किसके दबाव में यह सेकुलर शब्द भारत के संविधान के प्रियम्बल में आया और यह देश यकायक, इस देश का संविधान सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म में बदल गया। मैं उन युवाओं में से हूं कि उस दौर में जब पत्रकारिता शुरू की तो दिल्ली में जो युवा पत्रकार होते हैं उनको उस वक्त के एडिटर दौड़ाया बहुत करते थे, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ। और एक ऐसे विद्वान से मिला, वो अब नहीं है, लेकिन उनका बेटा जज कैसे बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाइव देख सकते हैं। उनका नाम था एलन सिंघवी साहब। एलन सिंघवी साहब के बारे में मुझे पता चला कि जब सेकुलर शब्द संविधान में डाला गया तो उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एलन सिंघवी साहब से यह पूछा कि इस सेकुलर शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। एलन सिंघवी साहब ने उसमें कई सारी बातें रखी, लेकिन मैडम यह चाहती थी कि सेकुलरिज्म का हिंदी में अनुवाद धर्मनिरपेक्ष हो। और ये क्योंकि उनसे वार्तालाप हुई है, उन्होंने कहा कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनारकी फैल जाएगी। लेकिन सिंघवी साहब की इसलिए तारीफ करता हूं, उन्होंने कहा अगर आप उससे अनुवाद कराएंगी तो ये जो आप अनुवाद बता रही हैं ये मैं नहीं करूंगा। सिंघवी साहब ने जो अनुवाद किया उसमें उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को आप पंथ निरपेक्ष तो कह सकती हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। लेकिन हम सबको देखिए, हम यहां से फ्रांस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, कहां कौन सी फैशन आई, कौन सी शर्ट आई, कौन सा गाना आया, इसके बारे में हम पारंगत हैं। लेकिन किसी ने उस संविधान जो ओरिजिनल संविधान है ना उसको पढ़ा और ना ही सेकुलर शब्द के आने के बाद को देखा। और एक नरेटिव पूरे देश में बन गया, भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हमारा साहित्य, हमारे ग्रंथ, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, आस्था, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। धर्म हमारे शास्त्रों में कर्तव्य क्यों कहते हैं। एक मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, फौजी का धर्म क्या है, सबके अपने अपने कर्तव्य तय हैं। उन कर्तव्यों को करने वाले को आप जब ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का, इसका मतलब है कि आप हर एक से ये कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य को ना करें तो अनारकी फैल जाएगी। लेकिन उस वक्त जो इस देश में मिली जुली तहजीब की दुकानें चला रहे थे, वहीं यह नैरेटिव निकला गंगा जमुना तहजीब। मुझे कोई इस जीवन में 12-13 साल बोलते हुए हो गए। आप सब जानते हैं मेरी पैदाइश कहां हुई, कहां शिक्षा हुई, इसलिए मेरा शुरू से कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नेताओं के लिए बड़ा आसान है, उन्हें किसी का वोट लेना है तो वो भी कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी? किसकी तहजीब? कहां से आई है तहजीब? तो हम सिर्फ ये दिखने के लिए कि हम हर भाषा को जानते हैं, इसकी चिंता जिस दिन सनातनी छोड़ देगा, भारत 24 घंटे में भारत हो जाएगा। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। जिस देश को एक झूठी, मक्कारी भरी, फ्रॉड तथाकथित
15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ है, यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। कोई किताब नहीं बताती कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है। न ब्रिटिश आर्काइव के डॉक्यूमेंट बताते, न पार्लियामेंट बताती, न आपकी पार्लियामेंट बताती, न आपके डॉक्यूमेंट जो आर्काइव में रखे हैं वो बताते। जो बताते हैं हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में जो जाते हैं वो महाज्ञानी होते हैं, जबकि मेरा मानना होता है कि ज्ञान से उनका लेना देना नहीं होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने बोल दिया है तो सब बोल रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन 70 सालों में देश की पहचान क्या बनाई है। इसे जिसे आप अपना शत्रु समझते हैं, आपको कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको देखें और समझें कि ये कब क्या कहता है। हमारे देश की पहचान किस चीज से थी? विश्व के तमाम बड़े नेता इस देश में जब आते थे तो आज तो पूरी दुनिया आपको देख रही है, आज एक अलग हालात हैं, लेकिन तब भी पूरा विश्व भारत को 1947 के पिताजी से नहीं जानता। पूरा विश्व भारत को आचार्य चाणक्य से जानता है। लेकिन आचार्य चाणक्य भगवान राम के मानने वाले, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग, उनका यह देश विदेशी मेहमानों को जब आपके देश में वो आते थे तो आपका हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति बड़ी शान से एक मुगल आताताई द्वारा, इस्लामिक जोहादी द्वारा, इस्लाम के अंदर जिसे हराम कहा गया है, उस ताजमहल की कब्र को भारत की पहचान के रूप में विदेशों में दी जाती थी। लेकिन यह चल रहा था क्योंकि सब चला रहे तो चलना चाहिए, क्योंकि कोई बीच में रोक देगा तो लोग कहेंगे यह हेट मॉन्गर है। 2024 में पूरी दुनिया अगर मुझे हेट मॉन्गर भी कहे तब भी मैं यही कहते कहते मरना पसंद करूंगा। सच को पूरी ताकत से, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ कहिए। ताजमहल किसी बादशाह की कब्र हो सकती है। इस्लाम जो कुरान कहता है जितनी भी मज़ारें हैं ये हराम हैं, नाजायज हैं, लेकिन हम मज़ार को देख करके बताते थे कि ये हमारी पहचान है, और चला ये खूब। तो जब आप 2014 में बदले, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, रेफरेंस के लिए कहना चाहता हूं कि जब समाज बदलता है, समाज की प्रायोरिटीज बदलती हैं, जब समाज 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में वोट देना बंद कर देता है, तब 2014 पैदा होता है। हम अपने अंदर झांकें। हम बहुत अमीर आदमी हैं, करोड़ों फैक्ट्रियां हैं, अरबों रुपया है हमारे पास, महंगे से महंगा सूट है। हम यहां से पासपोर्ट लेके दुनिया में जब घूमते हैं तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि दुनिया आपको क्या सोचती होगी आपके बारे में। और चलो कहीं किसी दूर दराज के गांव में, कहीं किसी भुखमरी के कारण, किसी गरीबी के कारण, अभावों के कारण, कहीं कोई बेचारा सोचता होगा कि भाई इन्होंने 2 रुपए किलो चावल दे दिए हैं, 1 महीने की बिजली फ्री दे दी है, चलो 5 साल के लिए इन्हें सरकार बना दें। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली, जहां तमाम दुनिया के महान लोग बैठते हैं, जब वहां का भी वोटर 2 रुपए को चावल और 1 महीने की बिजली में बिकता है और पानी भी बिकता है, तो फिर हमारी दुर्गति होनी थी। इस संविधान में अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि संविधान के पहले पेज पर जो पहली लाइन लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत, लेकिन इस लाइन को
हजारों लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी सुबह से लेकर शाम तक कई बार विवेचना हुई होगी। लेकिन जो लोग उस विपरीत परिस्थिति में भी, जब हालात बहुत अच्छे नहीं थे और इतने खराब हालात थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्ति सोमनाथ के मंदिर में उसके इनॉग्रेशन में जाना चाहते थे, तो फूल वाले चचा को यह अच्छा नहीं लगा। वो नाराज हो गए इसी बात से। उस दौर में भी अगर लोग थे, उनका सरनेम क्या है, वो किस पार्टी में था, यह महत्व नहीं है। वो जो काम उस वक्त करके गए, इतनी भी परिस्थितियां थी, आज तो हालात बहुत बेहतर हैं। वो इंडिया दैट इज भारत शब्द को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर की एक जगह मंत्रणा हुई है, और दोनों ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, इस पे लिखा हुआ है। इंडिया तो है इस संविधान में, भारत नहीं है। और यह बात मैं खास तौर से कैलकाटा में हूं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसका महत्व जानेंगे। तब दोनों ने इस बात पे यह तय किया कि संविधान करीब करीब बन चुका है, सारी डिबेट हो चुकी है, और अब इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। तो जो आने वाली नस्लें नहीं, हम जैसे लोगों के हाथ में वो ताकत दे के गए, जिसके कारण मैं आपके बीच में खड़े होकर बोल रहा हूं। अंबेडकर ने कहा, वो अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहुत सारी डिबेट चल रही थी, जब संविधान फॉर्मेशन में था, तब भी वर्ड सेकुलर के बारे में आया कि वर्ड सेकुलर होना चाहिए, भारत के संविधान को सेकुलर होना चाहिए। तो अयंगर साहब ने उसका विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया, खुद फूल वाले चचा ने उसका विरोध किया, और उसके बाद अंबेडकर साहब को अगर उसको कोड पढ़ें तो आपको लगेगा कि अंबेडकर को सिर्फ संविधान बना दिया है, संविधान के रचयिता हैं, ड्राफ्ट, इससे बड़ी चीज थे वो। अंबेडकर ने उस डिबेट में कहा कि भारत अनादिकाल से भारत भूमि में अनेक पंथ, अनेक विचार यहां आए, उनकी पूजा पद्धति क्या है, वो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। लेकिन उस पूरे इतिहास को निकाल के देखें कि कभी भी भारत भूमि पर इतने पंथों के बाद भी उनकी पूजा पद्धति से विरोध करते हुए किसी का सर तन से जुदा हमने नहीं किया। अंबेडकर ने कहा कि शब्द सेकुलर भारत के संविधान में डालकर भारत की लाखों साल पुरानी सभ्यता और हमारी आस्था और परंपराओं को गहरी चोट लगेगी, लिहाजा मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। धर्मनिरपेक्ष शब्द कि इस भारत के संविधान को जरूरत नहीं है, भारत की मिट्टी और इस देश के सनातनियों की नसों में सेकुलरिज्म बहता है, उसे बौना मत बनाइए संविधान में लिख करके। ये उनके वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। लेकिन उन्हीं के नाम पे राज करने वालों ने भारत के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाला, और वो चला। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं कि जो काम अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें परमानेंट नहीं होती हैं। सरकारों का काम है देश चलाना, लेकिन हम सनातनी लालच, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अज्ञानता के चलते दूसरों से अपनी बातों का अनुमोदन के चक्कर में सच बोलने से डरने लगे। और जब आप सच बोलते हैं तो कितना भी बड़ा विरोधी हो, देर सवेर वो आपके साथ खड़ा जरूर होगा, लेकिन आप में सच बोलते रहने की ताकत होनी चाहिए। उसी संविधान में अंबेडकर साहब ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि अब इसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप बदला नहीं जा सकता, लेकिन भारत को अगर जीवित करना है तो अनादिकाल में यह देश कैसे चलता था,
राज्य के कैसे संबंध होते थे, मौलिक अधिकार क्या थे, तमाम सारी चीजों पर चर्चा की। और क्योंकि उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी परमिशन नहीं लेनी थी, तो दोनों ने मिलकर के एक मंत्रणा की और आपके बंगाल में शांति निकेतन नाम की एक जगह है और वहां एक साहब से संपर्क साधा गया और उनको बुलाया नहीं कि वो आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। उसमें से एक दूत को भेजा और संविधान की कॉपी जो करीब करीब तैयार हो चुकी थी, उनको वो कॉपी दी और उनसे ये कहा कि आप इसका विस्तार रूप से पढ़ें, हर चैप्टर पढ़ें और हर चैप्टर में हजारों साल पहले हमारी सभ्यता में ये काम कैसे होते थे उसके एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करें। और आपके बंगाल के सपूत नंदलाल बोस, जो शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी है। और एक मध्य प्रदेश में जगह है जबलपुर। क्योंकि इस घटना को मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने कहीं पढ़ लिया है। नंदलाल बोस के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उनकी उम्र कोई 20 साल रही होगी। उन्होंने पूरा कंसेप्ट समझाया और कहा कि इसमें अलग अलग भागों को देखो और उस भाग में हमारे जमाने में, हमारे इतिहास में चाणक्य के जमाने क्या होता था, भगवान राम के जमाने क्या होता था, उसको चित्रों के माध्यम से चित्रित करना है। मैं सैल्यूट करता हूं उन दोनों लोगों को कि कितना कमिटमेंट था। उनका नाम था विहोर राम मनोहर सिन्हा। जबलपुर के रहने वाले थे। 2007 में उनका देहांत हुआ। उनका पूरा परिवार आज है मौजूद, उनके बेटे बेटी हैं और उनके देहांत से पहले ये सब कुछ वो वर्णन करके अपने बेटे को देके गए हैं और वो सब मैं सुन चुका हूं। तो जो आज छोटी छोटी बातें हो रही हैं और हमें कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, ये जो बनारस है, जिस बनारस को हम बाबा विश्वनाथ की नगरी से जानते हैं, बहुत आज की युवा पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा, जहां पूजा हो रही थी, जहां दोबारा से पूजा शुरू हो गई है, अभी नहीं, ये 705 से पहले की बात बता रहा हूं। अभी भी जहां हम आप दर्शन करने जाते हैं, ये वो शिवलिंग है जिसे इस्लामिक आतंकी औरंगजेब ने तोड़ दिया था और पूजा बंद हो गई थी। लेकिन हमारे पूर्वजों में ऐसे भी लोग थे कि एक बेटी महाराष्ट्र में पैदा हुई, उनका जीवन काल बड़ा कष्टों में रहा, पिता समय से पहले चले गए, फिर पति चले गए और वो महाराष्ट्र की बेटी, उस वक्त इंदौर उस पूरे बड़े हिस्से का अंग था महाराष्ट्र का। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, उनको जो पैसे अपनी मुंह दिखाई में मिले थे, यह कहानी हमने नहीं बताई। जो पैसा चांदी रुपया उनको अपनी मुंह दिखाई में मिला था, उस पैसे को लेकर के अहिल्याबाई होलकर इंदौर से चल के बनारस गई और बनारस जाकर के उस टूटे हुए शिवलिंग को पुनर्स्थापित करके और उस छतरी के ऊपर सोने की चादर चढ़ाने के बाद वहां से वापस लौटी और 705 में उनका देहांत हो गया। अब मैं अहिल्याबाई होलकर को सोचता हूं आज के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अभी राम मंदिर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें मेरा अपना एक आर्गुमेंट है, मैं उससे पीछे नहीं हटता। लेकिन कभी कभी समय की मांग होती है। जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन की बात थी तो मैंने देखा हमारे देश में
एक अननेसेसरी कुछ तथाकथित लोग जिनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, वो राजनीति में नहीं भले हों लेकिन राजनीति पूरी करते हैं। कहा गया कि ये काम तो हमारे पंडितों का काम है, कोई राजा कैसे इनॉग्रेशन कर सकता है। खूब विवाद हुआ, उस पर खूब कंट्रोवर्सी हुई और उससे एक अनावश्यक कटुता फैली। कभी कभी आपके जीवन में, राष्ट्रों के जीवन में, देश के जीवन में फैसले की ऐसी घड़ी आती है तब बहुत सारे तर्कों को पीछे छोड़ देना पड़ता है और यथार्थ स्थिति को सामने रख करके तत्काल निर्णय लिया जाता है, क्योंकि अगर वो लम्हा निकल गया, वो मूवमेंट, वो क्षण निकल गया तो फिर आपके तर्क कितने भी मजबूत हों फिर वापस नहीं आते हैं। अहिल्याबाई होलकर भी सवाल उठा सकती थी कि पंडितों को बुलाओ, शंकराचार्यों को बुलाओ, जब तक यहां मंत्र को उच्चारण नहीं होगा, विधि विधान से नहीं होगा, तब तक इसकी पुनर्स्थापना नहीं होगी। लेकिन वो ये जानती थी कि जिस दिन से वो तोड़ के गया है उस दिन से बनारस में पूजा बंद हो गई थी। वो कितनी विजनरी रही होंगी, उन्होंने सोचा कि इसको पुनर्स्थापित करो, पूजा शुरू हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 50 साल तक के बाद भारत का सनातनी हिंदू बाबा विश्वनाथ की नगरी को ही भूल जाए, क्योंकि बाबा तो यहां है नहीं और अपने घर के आगे एक बाबा लगा के उसी पे पानी डालना शुरू कर देगा। इसलिए इसको जिंदा रखना है तो तत्काल तौर पे पूजा शुरू हो जाए। वो ये करके चली गई। राम मंदिर का इनॉग्रेशन, एक पूरे देश में बवाल, हर आदमी ज्ञान दे रहा है। यह नहीं सोच रहा कोई 500 साल तक जब उसे इस्लामिक आक्रांता रौंद रहे थे और उनकी नाजायज औलादें भारत में उसको बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों पे निकल रही थी, तब कितने लोग निकले थे उस मंदिर को बचाने के लिए। तब कितने लोगों ने यज्ञ किया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए यज्ञ जारी रहेगा। 500 साल में कितनी जनरेशन निकल गई है, किसी को पता ही नहीं है। इसलिए कि लोग भूल गए, पूजा बंद हो गई। तो आपकी जनरेशन पूछती है कि राम मंदिर वहां कहां था भाई। वो पूरे दौर की जनरेशन आपसे सवाल पूछती रही, आपके पास जवाब नहीं था। इसलिए जिस स्थिति में 22 जनवरी को जब ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, मैं आपको अपनी पर्सनल पीड़ा बता रहा हूं। मुझे कई लोगों ने कहा आपको वहां जाना है, मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं होता। मैं 21 तारीख को पुरी में था और पुरी के शंकराचार्य को मैं मानता हूं कि जो भी वर्तमान स्थिति है वो अपनी बात बड़े तरीके से रखते हैं और चिंता नहीं करते हैं। हो सकता है बहुत लोगों का उनसे मतभेद होगा, मेरा उतना मतभेद नहीं है क्योंकि मैं उसका जानकार नहीं हूं। 21 जनवरी को मैं पुरी में मौजूद था और उनके से मिलने गया। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मेरे एक युवा साथी हैं, बनारस विश्वविद्यालय से LLM करके आए हैं, मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं। ओम नरेश यादव यहीं बैठे होंगे। ओम ने कहा कि भाई साहब ये बहुत गुस्सा करने वाले हैं, आप जा रहे हो। मैंने कहा यार मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं जा रहा हूं और न उनसे कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूं कि वो नाराज होंगे, और अगर थोड़ी देर के लिए नाराज हो गए तो भी मैं आने वाली नस्लों के सामने ये मैं कह के नहीं जाता कि जब सच कहना हो तो सामने वाले से डरना मत। अपनी बात को पूरे तर्कों के साथ कहोगे और सामने वाले को अगर मानते हो ईमानदार है, तो मैं नहीं मानता कि मेरे प्रति कोई उनका द्वेष है या विशेष था। मैंने सिर्फ उनसे कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है, और यह बात अभी तक मैंने किसी मन से नहीं कही, लेकिन मैं कह रहा हूं। मैंने उनसे कहा, बोले बताओ। मैंने कहा मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, न मुझे सत्ता जानती है न कोई संगठन जानता है, मैं एक साधारण सा इंसान हूं जो अपनी बात कहता रहता हूं। लेकिन मेरे मन में यह हुआ
कि मैं किसी और से नहीं, मैं आपसे कह दूंगा तो बात बन जाएगी, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा हूं, 10-12 साल से पूरे देश में घूम रहा हूं, जमीन पे क्या है। मैंने कहा मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूं। मैं नहीं जानता कि आप नाराज भी हो सकते हैं, और अगर आपके मन में नाराजगी हो तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं अपनी बात दर्ज कराने आया हूं। आप माने या न माने मुझे कोई अर्थ नहीं पड़ता। मैं अपनी भूमिका जो लेके दिल्ली से आया हूं वो कर दूं। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, नाराज होंगे, कोई नहीं होगा। मेरे मन में यह होगा कि मैं उस समय खड़ा होकर के मैंने बोला। मैंने दोनों हाथ जोड़ के उनसे विनती की। मैंने कहा मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं, मैं बहुत करीब से चीजों को देख, 22 साल के जीवन में बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जो मेरे सीने में हैं, लेकिन 500-700 सालों के बाद ये एक ऐसी घड़ी आई है जिसमें समय बहुत कम है। आपसे विनती करता हूं कि मात्र 24 घंटे के लिए मौन व्रत धारण कर लीजिए। मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता कि मेरी कोई आपके सामने हैसियत ही नहीं है, मैं न विषय का जानकार हूं। तो देखिए, मैं नहीं जानता, वो उठे। लोगों ने मुझे बाद में बताया ऐसा होता नहीं है। मैं थोड़ा सा इस बात से परेशान था कि पता नहीं इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मैंने कहा सिर्फ मैं 24 घंटे कह रहा हूं, ये पूजन जैसे ही समाप्त हो आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आपके कहने से पूरे विश्व में एक गलत मैसेज जा रहा है। वो उठे और अपने गले की रुद्राक्ष माला मेरे गले में डाली, मैं चला आया। मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि देखो टेलीविजन में देखता नहीं हूं, मुझे बताना 24 घंटे तक पुरी के शंकराचार्य मौन रहे हैं। फिर उनसे मैंने कहा कि राजा के पास समय कम है, शत्रु सामने खड़ा है, इलेक्शन सर पे है, अगर कुछ इधर से उधर हो गया तो इसका इनॉग्रेशन सालों टल जाएगा। इसलिए इस वक्त विधि विधान की चिंता मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा जाकर के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजा इस वक्त इसका अगर वो कर देगा, स्थापना हो जाएगी, दुनिया कहती रहेगी, बाद में सब कुछ चलता रहेगा। इसलिए इस वक्त इस पे सवाल खड़ा मत कीजिए। भारत के संविधान में, उस बनारस नगरी में जिसमें आप अगर 5 साल पहले गए होंगे, तो जहां पूजा होती थी वहां 10 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होती थी। लेकिन ना अहिल्याबाई होलकर का कोई वंशज है इस देश में, ना अहिल्याबाई होलकर के नाम लेने से किसी को वोट मिलने वाले हैं। इसलिए इंच मंच से जब पहले जो बुजुर्ग सारे लोग बैठे थे, वो जो बात कहते हैं उसको मैं बिलीव करता हूं। मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आया। जो कुछ भी 10-12 साल से कह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं रहा। कोई अदर शक्ति मुझसे यह करवा रही है। मैं इसको ईमानदारी से मुझसे हो जाए, सिर्फ इसी चिंता में परेशान हूं। सांसारिक दबाव मेरे ऊपर इतने ना हो जाएं कि मुझे कंप्रोमाइज करना पड़े। इसलिए सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, जिस दिन मुझे डॉट बराबर भी इस विषय में कंप्रोमाइज करना होगा, उस दिन वो मेरी आखिरी स्पीच होगी। अहिल्याबाई होलकर चली गई वापस। कौन जानता था अहिल्याबाई होलकर के बाद अभी भी पूजा वैसे ही चल रही थी, कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। कोर्ट में जाते थे, कुछ लोग आते थे, एक फॉर्मेलिटी चलती थी। किसी विजनरी ने नहीं लिखा कि एक आदमी गुजरात में, जिसका इस उत्तर प्रदेश से कहीं दूर दूर तक लेना नहीं था, उस आदर्श शक्ति ने समय पे एक आदमी को यह ज्ञान दिया कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब गुजरात में तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम देश में जाओ। और उस आदमी ने पूरे देश में बनारस ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों चुनी? बनारस से कुछ लेना देना नहीं था। बनारस में पहला वाक्य है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लोगों ने मजाक हुआ, हंसी उड़ाई, क्योंकि हमारे यहां बुद्धिजीवियों को लगता है कि जब तक अंग्रेजी के 2 वर्ड न बोलो, अंकल सेम जैसी बातें न करो,
तब तक आप पढ़े लिखे नहीं हो, और हिंदी वाला तो बेचारा कुछ जानता ही वानता नहीं, कुर्ता उड़ता पहने ऐसे ही घूमता रहता है। ये एक इमेज बन गई है हमारे यहां। 2014 का चुनाव, हम इतने झूठे, मक्कार और डरपोक लोग हैं। 2014 के चुनाव पे जब देश के सारे मीडिया हाउसेस ने उसका एनालिसिस की, इस 140-45 करोड़ लोगों में से एक आदमी ईमानदारी से किसी मंच पे नहीं बोला, सर मीडिया को आप बुरा भला कह सकते हैं, हम अपने समाज में नहीं बोले। एक भी मीडिया हाउस ने कोई खबर, कोई एडिटोरियल, कोई न्यूज पे, करोड़ों अखबार इस देश में छपते हैं, किसी ने 2014 के चुनाव की एनालिसिस की नहीं। किसी ने कहा 2002 के दंगों का हीरो है, हिंदू हेटेड हो गया है, मुसलमानों के खिलाफ ये वोट है, बहुत कुछ किया। इसलिए मैं फिर भी कहता हूं, भले ही अंग्रेज आए, यहां रहे, आपके इस कलकत्ता शहर को बहुत कुछ दिया उन्होंने, और यहीं पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला, उन्होंने राज किया, यहां तक है। लेकिन अगर आप जिसको शत्रु भी मानते हैं, अगर उसमें ईमानदारी से कोई बात कहने की शक्ति है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। 2014 के चुनाव का एनालिसिस ग्रेट ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार गार्डियन ने किया, और गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा, क्योंकि उनको यह चिंता नहीं थी कि ये लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उन्होंने भी इतिहास में दर्ज कराया। गार्डियन अखबार के एडिटोरियल ने लिखा 2014 भारत के इतिहास में इसलिए दर्ज होगा कि भारत में पहली भारतीय सरकार बनी है। तो लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने सब कुछ देखा और 2014 पैदा हुआ, और 2014 पैदा होने के लिए बहुत लोगों का परिश्रम है। जो लोग यहां बैठे थे उनका भी परिश्रम है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इससे आगे जब 14 पैदा होता है तो क्या होता है? एक आदमी, हमारे यहां यह कहा जाता है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े महाज्ञानी हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी गए थे, वो यहां भी गए थे, वो वहां भी गए थे, इकोनॉमिक्स, आजकल इसकी गिनती बहुत हो रही है, डिग्रियां बहुत गिनाई जा रही हैं। डिग्रियां और मार्कशीट, जो लोग मार्कशीट और डिग्री की चिंता करते हैं, वो जब भी राष्ट्र और देश संकट में होता है, वो अपनी मार्कशीट की चिंता के कारण देश नहीं बचाते। और जीवंत उदाहरण है, मैं कोई बात आपको डेट टाइम इसलिए देता हूं ताकि आप मेरे जाने के बाद उसको वेरीफाई करें, तो आपको कॉमा फुल स्टॉप गलत ना हो। बलिया के रहने वाले एक महान, जिन्हें युवा टर्क के नाम से लोग जानते हैं, भारतीय राजनीति के आंकड़ों के खेल में वो देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। और चंद्रशेखर जी अक्खड़ आदमी थे, सुनते बनते नहीं थी किसी की। और ये किस्सा, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, इसलिए आपके सामने कहना चाहता हूं। कोई सरकार वरकार गिर गई, वो कोई उनकी कोठी पे, वो जो आए थे जहाज उड़ाते उड़ाते देश चला रहे थे, उनकी कोठी पे शायद दो कोई पुलिस वाले थे, तो उन पे आरोप लगाया कि इन्होंने जासूसी की है, और उस चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई थी। याद कीजिए जो लोग मेरी उम्र के लोग हैं, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री निवास से निकलकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना चाह रहे थे। तो हर प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है, उसके बाहर बड़ी बड़ी बैठने की कुर्सियां पड़ी होती हैं, उसमें मिलने वाले बड़े लोग अंदर बैठते हैं, जो रूटीन में प्यून वगैरह होते हैं वो सब वहीं बैठते हैं। वहां एक आदमी ऐसे बैठा हुआ था और चंद्रशेखर इस्तीफा देने जा रहे थे। वो दौड़े पीछे पीछे, सर 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 कहते हुए। चंद्रशेखर रुक गए। चंद्रशेखर ने उनसे पूछा, क्या बात है भाई?
बोले सर आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। तो चंद्रशेखर ने उनसे क्या कहा, तुम इतनी देर में आए हो, लेकिन यूजीसी के चेयरमैनशिप के लिए प्रधानमंत्री साइन नहीं करता, एचआरडी मिनिस्टर साइन करता है। और वो फिर बेचारे क्या चंद्रशेखर के मन में आया, वो वहीं रुके रहे और पूरे देश में मीडिया ने खबर चलाई कि चंद्रशेखर का मन बदल गया है। क्योंकि ये हमारे पत्रकार बंधु पुराने साथी मन पहचान लेते हैं, इनके पास ऐसी ऐसी जुगाड़ें हैं कि ये कुछ भी पहचान लेते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं पहचान पाए आज तक। वो वहीं बेचारे रुक गए और उसके बाद में उस एचआरडी मिनिस्टर को ढूंढा गया। वो एचआरडी मिनिस्टर कोई 30-35 मिनट में पहुंचा और पूरा मीडिया वहीं खड़ा था और फिर उनकी फाइल पे उसने साइन करे कि जाइए। जानते हैं लोग आजकल बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। उस आदमी ने अपने पैदा होने से लेके अब तक सिर्फ मार्कशीट और डिग्री और मार्कशीट, बाबू था बाबू ही रहा 10 साल तक। उसका नाम है मनमोहन सिंह। जब भी राष्ट्र संकट में हुआ ये नजर नहीं आए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जब जब राष्ट्र पे संकट आया है, अनादिकाल से देख लिए, डिग्री वाले कभी सामने नहीं आए। जिस पे डिग्री नहीं है वही खड़ा बचा रहा है। इसलिए बहुत सारे काम करने का तरीका होता है, आप उसका ढंडोरा बहुत पीटें, उसकी जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री की शपथ ली, आप कह सकते हैं कि मैं उनकी शान में कसीदे पढ़ रहा हूं, नहीं, मैं आपके अंदर वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, बापू के वंशज नहीं हैं। आप परशुराम के वंशज हैं। आप अपने पूर्वजों की सही रूट पता करिए, और आप जब भूले तो बापू ने महाकल्याण कर दिया। इसलिए उस बात तक ले जाने के लिए बार बार मैं ये सब बात आपको बता रहा हूं। 14 में जिसको चुना उस पर डिग्री है, वो क्लेम भी नहीं करता, लेकिन अच्छे अच्छे डिग्री वाले बाहर खड़े हैं। उसकी विजन देखिए, चुनाव जीता, जो उनका अपना मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके हेड ऑफिस गए, नमस्कार किया, वापस आए, दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि खबरों में ये चीजें कम दिखाई जाती हैं। कोई 4-5 ट्रक लेकर के कोई प्रधानमंत्री पहली बार राष्ट्रपति से मिलने गया, और आप ही के प्रदेश का एक महान पढ़ा लिखा आदमी सोनिया गांधी, जिन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन अगर आप कहीं सही जगह हों और आपको लगता हो कि यह आपकी सही जगह नहीं है, तो आप अगर बदला लेना चाहें तो प्रणब मुखर्जी से सीखिए। इसलिए प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी है, इसलिए मेरा कोई विरोध नहीं, वो कोई हो, उन्होंने जो काम किया मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए वो अमर है। बाकी वो क्या थे नहीं थे, किस पार्टी के थे, पार्टी क्या है, पार्टी दुकानें हैं। आज इस पार्टी का माल बिक रहा है तो लोग इधर आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, खड़े हैं लाइन में, ले लो। आज ही 2 आए हैं महाराष्ट्र में, सडनली सेकुलर कम्युनल हो गए, कह रहे हैं यही बिक रहा है। तो इसकी चिंता मत कीजिए कि पार्टी कोई, सब पार्टियां होती हैं, पार्टियों का काम ही यही है, उसकी ग्रामर ही अलग है। पार्टी के रहते हुए आप राष्ट्र की बात करेंगे तो गड़बड़ होगा। राष्ट्रपति भवन पहुंचा, पूरे मान सम्मान के साथ बंगाल के उस पुत्र प्रणब मुखर्जी के पैर छुए। भारत के राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी ने यह नजारा देखो, जो 40-50 स्टाफ था, वो हतप्रत था कि एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पैर छू रहा है। ये तो अलग बात है, जबकि ये राष्ट्रपति ने उस माता के पैर नहीं छुए, इसलिए ये राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री नहीं बन पाया था। कि ये ऐसा भी हो सकता है, 2 विचारधाराओं का बात है, तब भी उसने चिंता नहीं की। उसने पैर छू करके पूरे देश को दिया कि देखिए जो भी कुछ है, प्रणब दादा, उनके ज्ञान, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। पैर छूने का मतलब यह नहीं था कि वो छोटा हो गया, ये कभी मत मानिएगा पैर छूने से कोई छोटा होता है।
लेकिन पैर छू करके उसने क्या काम किया, सिर्फ एक ही बात पूछी, प्रणबदा, इस देश में दुनिया के बड़े बड़े हेड ऑफ स्टेट आते हैं, जब आपसे मिलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप होमवर्क अगर ठीक करके जाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन वो होमवर्क करके गया, लेकिन उसने एक्सप्रेशन ये दिया वहां कि मुझे कुछ पता नहीं है। और प्रणब दा जानते थे इस बात को, लेकिन बंगाली थे, मुंह से सच निकल गया उनके। उनसे पूछा कि जब यहां हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो आप उन्हें भारत की पहचान के रूप में क्या देते हैं? वो बेचारे भोले आदमी थे, वैसे ही आहत थे सोनिया गांधी से। उन्होंने कहा हम ताजमहल देते हैं। बस इतना कहना था। उसने सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के कहा, महामहिम, भारत की पहचान ताजमहल नहीं हो सकता। विश्व की जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में मैंने गीता छपवाई है, राष्ट्रपति भवन के बाहर रखी है। अब से जो भी आएगा उसे गीता दी जाएगी। और आप कहेंगे गीता देने से क्या होता है? गीता देने से क्या होता है ये बताता हूं। और मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जो टेलीविजन पे आपने देखी हो, आप इग्नोर कर जाते हैं, मैं करता नहीं हूं। एक स्ट्राइक हुई पाकिस्तान में। इस दरमियान 5 साल में बहुत सारे विदेशी मेहमान आए। उनको उसी यानी अजरबैजान में जो भाषा बोली जाती है उसमें गीता छपी हुई है। और हम हिंदुस्तानियों की दिक्कत यह होती है कि हम महंगी से महंगी किताब जो मार्केट में जिसकी ज्यादा चर्चा होती है, खासतौर से जिनके पास धन ज्यादा है, हमारे पास तो किताब खरीदने का भी धन नहीं है, वो हर बड़ी किताब अपने ड्राइंग रूम में सजा देते हैं। छू करके पहला पन्ना नहीं खोलेंगे, लेकिन ड्राइंग रूम में पूरी लाइब्रेरी लगी होगी, क्योंकि बताना है कि हम पढ़े लिखे हैं, हर किताब पढ़ी हमने। लेकिन विदेशी ऐसे नहीं है। उस पूरे 5 साल में ट्रंप भी आया, रशियन भी आए, सबको दी, लेकिन बाद में यह पता चला कि ये पढ़ते भी हैं, ये रखते नहीं हैं। तो एक स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के साथ में, और उस मुल्क में 10 साल मैंने वहां के एक प्राइवेट टेलीविजन का मैं इंडिया हेड रहा हूं, तो मुझे बहुत कुछ वहां का हालात अंदर के पता है। और एक बेचारा अभिनंदन नाम का एक फौजी हमारा उधर रह गया। तो ऐसी महामूर्ख कौम मैंने देखी नहीं दुनिया में। उस अभिनंदन को पकड़ के कहते हैं कि अब कश्मीर पे समझौता होगा, बार्गेन करो इंडिया से, अभिनंदन को जब ही छोड़ेंगे जब ये कश्मीर खाली करेगा। शेख चिल्ली देखे आपने? शेख चिल्लियों के बाप हैं वो। और ये छोड़ा नहीं। तो जो ट्रंप को गीता दी थी वो उसने पढ़ ली थी। ट्रंप ने ट्रंक कॉल करके कहा उनसे 9 बजे तक छोड़ देना, उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या होगा। और अगर आपको मेरी बात में लगता हो कि मैं आपके सामने ऐसे ही कह रहा हूं, पाकिस्तान टेलीविजन को रिवाइंड करिए और देखिए कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि आर्मी चीफ मेरे कमरे में आए थे, इनको पसीना तरबतर हो रहा था और ये बार बार कह रहे थे खुदा के वास्ते अभिनंदन को 9 बजे तक छोड़ दो, नहीं भारत ने अपनी मिसाइल ऑन कर रखी है। बदलाव ऐसे भी होता है। एक गीता देने से लोगों को समझ में आया कि ये गीता रखते थे, अब ये पढ़ने लगे हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों से कैसे बदलाव होता है, इसलिए मैं संविधान पे लाया। इसलिए मैंने बंगाल की बात की कि नंदलाल बोस ने राम मनोहर सिन्हा साहब को यह काम सौंपा और चचा जान को इसकी भनक लगी। वो फ्लाई करके यहां पहुंचे शांति निकेतन, और नंदलाल बोस से बोले भैया मैंने सुना है ऐसा कुछ है। बोले हाँ कुछ है तो, लेकिन अभी उस पर पूरी चर्चा नहीं हुई है। तो बोले मैंने सुना वो लड़का कहाँ है? बोले वो तो छुट्टी पे गया है। और शांति निकेतन के नीचे वाले तल में वो सारे फोटो तैयार कर रहा था।
और सब कुछ तैयार किया उन्होंने। और तैयार करने के बाद सोचिए कितनी साइलेंट काम किया होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। दिल्ली आए 25 नवंबर 1950, इस डेट को याद रखिएगा। 25 नवंबर 1950 को जब संविधान की कॉपी तैयार होकर के कंपाइल होने जा रही थी, एक ही दिन में 22 चित्र संविधान में लगाए गए और सिग्नेचर सबसे करा लिए गए, चचा को पता ही नहीं चला। और 26 नवंबर 1950 को उस संविधान को आत्मसात किया गया। उसी संविधान के पृष्ठ पहले को अगर मुझे और आप और सबको पता होता, हमारे बच्चों को पता होता, तो ये जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक जो ओरिजिनल जिसे कहते हैं वो मूल है, जिस शिवलिंग बाबा विश्वनाथ पे आप पानी डालते हैं वो मूल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। जहां 10 लोग नहीं खड़े होते थे वहां आज 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। और लोग भाई भतीजेवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रों के जीवन में ऐसा समय आता है कि जब आप एक सोच से दूसरी सोच में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को बड़े सारे सवाल उठाने पड़ते हैं। आप सोचिए कि उस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं, वहां मोदी की मूर्ति नहीं है, वहां बीजेपी की मूर्ति नहीं है, वहां किसी नेता की मूर्ति नहीं है, वहां अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दुनिया देखेगी। यह बात मुझे इस बात के लिए इंस्पायर करती है कि अपने समय में जब फैसला लेने का समय हो तो आने वाले 1000 साल को ध्यान में रखकर फैसला लीजिए। अहिल्याबाई होलकर अपने जाते जाते मूर्ति नहीं लगा के गई, ना उसका कोई वंशज है, ना कोई दबाव है, ना वोट बैंक है। तब भी षष्ठी ने, उस आदर्श शक्ति ने किसी को चुना और आज वहां अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दूर से नजर आ जाएगी। क्या वोट मिलेंगे अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाने से? नहीं मिलेंगे। लेकिन आने वाली नस्लों को बताना है कि 14 से पहले भी हजारों लोग इतने ही बड़े भक्त थे, इतने ही बड़े राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनको उस वक्त के सत्ता पे बैठने वाले लोगों ने कैसे दबाया। इसलिए उस शिवलिंग जिसकी खोज आज वहां चल रही है, और कुछ लोग महान हैं और हम भी वही काम बकते हैं, किसी शब्द को बोलने से पहले कम से कम 2 मिनट उसको विचार कीजिए, हम क्या कहने जा रहे हैं। हमने प्रचारित किया है ये ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बात ऐसी नहीं है। ये मैं आपको, क्योंकि वो जो आसमान से आई थी बिना कॉरियर के, वो बचपन में पढ़ चुका हूं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां अगर एहसान भाई बैठे हो तो इतने कलमे सुनाऊंगा कि भूल जाएंगे कुरान शरीफ। ज्ञान, वापी और मस्जिद। इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, कोई सेक्रेट प्लेस नहीं है। मस्जिदें समय समय पे बनी और सड़क चौड़ी करने, होटल बनाने, स्कूल बनाने के लिए मस्जिदें तोड़ी गईं। और यहां नहीं, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने जो घूम रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। वो जो ओरिजिनल है, जो ऊंट पे बैठ के खजूर पेड़ का तोड़ते हैं ना, उनके यहां भी नहीं है। मस्जिद का कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन हम मूर्ख हिंदुओं ने क्या किया? सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं। धर्म तो सिर्फ एक है, न जिसका कोई आरंभ है न जिसका कोई अंत है। हां, मजहब आए, कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 3000 साल पहले आया। हर मजहब का कोई ना कोई रहनुमा है, कोई ना कोई पैगंबर है, उसकी किताब है, और उसका रहनुमा मर गया। उसके पैदा होने की डेट है, उसके जाने की डेट है। ईसा मसीह की है, वो लटके हुए, मम्मी का पता नहीं है। उनकी भी डेट है, वो 2000 साल पहले आए थे, 1400 साल पहले आए थे, वो आए, वो भी चले गए।
वो किताब मौजूद है। प्रकृति ये कहती है जो भी पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, जिसमें जान है, उसका मरना निश्चित है। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन इस सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही पैदा हुआ है, और जब तक यह सृष्टि है तब तक सनातन रहेगा। न सनातन को कोई मार सकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए दो दो कौड़ी के लोग राजनीति करने वाले सनातन को डेंगू बता रहे हैं। जो खुद शक्ल से डेंगू हैं, वो सनातन को मारने की बात कर रहे हैं। सनातन अनादिकाल तक है, और सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। ये मंदिरों का कंसेप्ट बहुत बात का है। सनातन शुद्ध रूप से, अगर आज के बच्चे से मैं कहूं कि सनातन को हम एक्सप्लेन करें, तो सनातन का शब्द का अर्थ है साइंस। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि शब्द साइंस बाद में आया, लेकिन आज का बच्चा साइंस जानता है, विज्ञान शब्द नहीं जानता। तो साइंस है, और 5 चीजों के ऊपर यह सनातन चल रहा है। हम जाने अनजाने में कहते हैं कि ये 5 तत्व, जब हमारा शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमने 5 तत्वों में शरीर को विलीन कर दिया, यही कहते हैं। ये 5 तत्व क्या हैं जो जिसके कारण ये जीवन चल रहा है? ये जैसे ही रुकेंगे शरीर समाप्त हो जाएगा, और फिर आप इसे आग के हवाले कर दें या किसी कब्र में दबा दें, ये एक अलग विषय हो सकता है। आपके सन्यासी को मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज के सन्यासी की बात नहीं कर रहा। आपके सन्यासियों को, वो जो इतने पुराने पुराने थे, बरसा बरस वो जानते थे। लेकिन हमारी अवस्था यह है कि जब हमें चावल और आटे में बिकना है, तो सन्यासी की बात हमारी समझ में कैसे आएगी? उस सन्यासी ने हजारों साल पहले आपको उस तरीके से मैसेज दिया जैसे हमारे समाज में मां देती है। मां से बड़ा विद्वान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और उसने एक सिंबल से जोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि ये समाज इतना समझदार नहीं है, इतनी निटिगिटी नहीं जानता है, तो उसने आपको जोड़ करके कहा अभी इतना ही करना है। सुबह उठ करके जब सूरज निकलने वाला हो, जब रात भर सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, उस वक्त तो ये वर्ड था ही नहीं, लेकिन तब भी ऐसे ही होता था। ऐसा थोड़ी नहीं था क्या कहते कि 14 के बाद ऑक्सीजन देने लगा, उस वक्त भी ऐसे ही था। लेकिन उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ना ऑक्सीजन था। आपके ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठ करके जब आप सूरज निकलता है, उसकी पहली किरण निकलती है, तो जो पर्यावरण होता है उसमें सारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रात भर छोड़ते हैं, जो शरीर के लिए नहीं होती। और जैसे ही सूरज निकलता है, वही पेड़ जब उस सूरज की किरण से टकराते हैं तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है। तो आज के बच्चों के लिए तो सुबह उस वक्त होती है जब दोपहर हो चुकी होती है, तो उन बेचारों की गलती नहीं है। लेकिन उस वक्त यह कहा गया आपके सन्यासी ने कि सुबह उठ करके सूरज की तरफ मुंह करके आंखें खोल करके एक लोटा पानी सूरज को चढ़ाना। वो वहां से शुरू किया, उसमें साइंस थी, लेकिन अब हम आंखें बंद करके चढ़ाते हैं। जब सूरज की किरणें निकलती हैं और वो पानी से टकराती हैं, तो जितनी रोशनी की किरणें होती हैं वो एक जगह आ जाती हैं, और आप आंखें खोल करके सूरज की तरफ देखते हैं। वो पानी आपकी आंखों को खुला रखता है, और पूरे दिन के लिए आपको शरीर को जो अग्नि चाहिए होती है वो सूरज यहां देता है, फिर आप पूरे दिन काम कर सकते हैं। तो 5 तत्वों में से अग्नि आपको मिल गई। और फिर उसी सनातन में आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, आज क्लाइमेट चेंज पे अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन उस ऋषि मुनि ने हजारों हजारों साल पहले एक सिंबॉलिक तरीके से, क्योंकि मनुष्य को या किसी छोटे बच्चे को समझाने के लिए कभी किसी सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है,
उसने कहा कि पूरे दुनिया में इस सृष्टि में सनातनी हिंदुओं एक ही काम करना है, एक पेड़ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब वो ये कहता कि पेड़ को प्रोटेक्ट करना है तो शायद आपको समझ नहीं आता, क्योंकि उस जमाने कोई शिक्षा वगैरह ऐसी नहीं थी। लोग हमेशा अपने स्वामी की बात सुनते थे और उसको मानते थे, तर्क कम करते थे। उसने कहा सिर्फ एक पेड़ को बचाना है, इसलिए उस पेड़ की पूजा करनी है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जिसकी सनातनियों तुम्हें पूजा करनी है। पूजा करने का मतलब उसने ये नहीं कहा था कि जड़ में जाके दिया रख देना, उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जो पीपल का पेड़ है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया उसने। तो पीपल को आपकी आस्थाओं से जोड़ा। और फिर क्या है? पानी। पानी आपके जीवन के लिए है कि नहीं है? आप भारत में किसी नदी में चले जाएं, किस नदी का नाम, कोई गंगा मां है, कोई जमुना मां है, कोई सरस्वती है, कोई कृष्णा है, पिताजी के नाम पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मां हमारे साहित्य में, संस्कारों में दुनिया की सबसे पवित्र और दुनिया का एकमात्र सच है मां। आप कह सकते हैं ये मैं क्यों कह रहा हूं? मां ने ही मुझे अपने पेट में 9 महीने रखा है। इसलिए हम जब अनकॉन्शियस माइंड से देखते हैं तब हमको पता चलता है, नहीं हम लोग रटी रटाई बातें करते हैं। क्या किसी ने सिलेबस बनाया था कि सीताराम कहना, राधा कृष्ण कहना? कोई सिलेबस में लिखा हुआ था क्या ये? या आपके सबकॉन्शियस माइंड में था कि मां सीता के बाद राम आएगा, राधा के बाद कृष्ण आएगा? और मां क्यों सच्ची है? मां क्यों पवित्र है? मां दुनिया में एकमात्र सच है। जैसे सूरज निकलता है पूरब से, ऐसे ही मां सबसे बड़ा सच है। क्योंकि इसको हम नहीं जानते, अंग्रेजों ने हमारी उन चीजों को बड़ी बारीकी से तय किया और हमारी उस जड़ को काटा। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस मन से राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन मेरा वो एजेंडा नहीं है आज। वो मैं कल निकलूंगा सीकर में, वहां दूंगा मैं, क्योंकि ये मंच दूसरा है। यहां मुझसे ज्यादा बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े संगठन के लोग, 100-100 साल तक काम करने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में लोग बैठे हैं, इसलिए उनके सामने रखना चाहता हूं। मां क्यों सच है? दुनिया बदल गई, बहुत मॉडर्न हो गए, लेकिन मां के पेट से ही जन्म होता है ना। अंग्रेजों ने आपकी इस ताकत को समझ लिया था, तो क्या किया उन्होंने कि जब आपके कलकत्ता में स्कूल खोला, और स्कूल खोलने के बाद जो कॉन्वेंट, जब नौकरियां बटी, तो हिंदुस्तानी को जो आवेदन करना है, तो उस आवेदन में आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पिता कौन है, वो आजादी के बाद भी चला। जब तक चाचा नेहरू के लोग थे सत्ता में, तब भी ये चला कि कोई आवेदन करने के लिए आपको अंग्रेज अफसर से अपना डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम अटेस्ट कराना होगा। था या नहीं था? अब आपसे मेरा एक सवाल है। मैं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद का बेटा हूं, यह दुनिया में कौन जानता है? कौन जानता है बताइए? मां के अलावा कोई और जानता है? जान ही नहीं सकता। सिर्फ मां जानती है। जो मेरी मां, जिसका अभी 1.5-2 महीने पहले स्वर्गवास हुआ है, वही जानती है कि पुष्पेन का पिता कौन है। लेकिन अंग्रेज अफसर ने आपकी उस पूरी सभ्यता को काटने के लिए कहा कि नहीं, ये जो अंग्रेज गजेटेड ऑफिसर है, ये बताएगा कि तुम अपने पिता का जो नाम लिख रहे हो, जब तक ये अटेस्ट नहीं करेगा तुम्हारा बाप ये है, ये झूठा है। कभी सोचा आपने कि सबकॉन्शियस कितनी बड़ी बात है? बहुत छोटी सी बात है। इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 10 साल में 10,000 साल का इतिहास ठीक हो जाए। होगा नहीं। इस सरकार के मुखिया की अप्रोच की बात कर रहा हूं, और यह भी ध्यान रखिएगा, 2 के अलावा वहां भी बहुत गड़बड़ हैं, इसलिए 2 से बात कर रहा हूं बस।
उन्होंने जब शपथ ली अग्रवाला साहब, तो शपथ लेने के लिए पहला गवर्नमेंट ऑर्डर आया जियो, जो आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हम तो दूध कम हुआ, पेट्रोल कम हुआ कि नहीं हुआ, हमारी निगाह में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसलिए कभी जब भी 100 साल के बाद इतिहास लिखा जाएगा तो ये बातें दर्ज होनी चाहिए। पहला गवर्नमेंट ऑर्डर जो किसी को पता नहीं, बस लिखा और कहा, क्योंकि उसके लिए जियो ही निकालना था, कोई उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर कोई विधेयक नहीं लाना था। और गवर्नमेंट ऑर्डर निकला कि अब से भारत के हर नागरिक को अपना सर्टिफिकेट इस वक्त भी किसी बाबू से, किसी गजेट ऑफिसर से नहीं कराना है। आप अपना सर्टिफिकेट आप खुद अटेस्ट करें। ये भाव है, लेकिन अटेस्ट हुआ। अब इसमें हो सकता है कि दिल्ली वाले को ऑब्जेक्शन हो, जो आजकल जेल में है, वो प्रूफ मांगने लगे। वो तो किसी भी बात का प्रूफ मांग लेता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जब इस बैकग्राउंड में चीजों को देखते हैं, तब मुझे लगता है कि जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, आपको देना चाहिए, देश इतना सा है। देश एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं। उस भूमि के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना है जिसे तनख्वाह मिलती है। उस भूमि पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए पुलिस है, पुलिस भी सरकार की नौकर है। उस पे शिक्षा व्यवस्था है। यानी देश के जितने भी अंग हैं सब पेमेंट पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं? इवन आपके बिना मर्जी के चुन के जाने वाले लोग 65 लाख रुपए लेते हैं। तो जितने भी सरकार के अंग हैं, यानी देश को चलाना, देश को न्यायपालिका देना, पुलिस देना, शिक्षा देना, सब कुछ सरकार तय करती है और सरकार उनको तनख्वाह देती है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र, इसकी परिभाषा को मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरी नहीं है, ये किसी की है नहीं, लेकिन मैं एक लंबे किताबें पढ़ने के बाद इस पे पहुंचा हूं। राष्ट्र चलता है, सरकार राष्ट्र नहीं चलाती। सरकार देश चलाती है, कीमतें घटा दो, कीमतें बढ़ा दो। लेकिन जब राष्ट्र के वो नागरिक, राष्ट्र में पैदा रहने वाले लोग जब लालची हो जाते हैं, तो आपके राष्ट्र में किस तरह सरकार इंटरफियर करती है, क्योंकि आप तो सरकार के भरोसे हैं। सरकार को 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग चुनते होंगे और सरकार चलती रहती है, ऑटो मोड पे चलती है। कुछ सरकार बदलाव भी करती है तो संविधान में करती है, संसद में करती है। लेकिन आप जब कमजोर होते हैं, आप जब लालची होते हैं, तो सरकारें कैसे आपके सरोकारों में दखल देती हैं, ये बात जानने की ज्यादा जरूरत है। आप चुप हो गए, आप तो बस सरकार पे भरोसे हो, आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए इस देश की सरकार का एक अंग, जिनका काम है न्याय देना, वो कानून के जानकार हैं। कानून पे कोई भी डिबेट करें, मुझे उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना। हम दुनिया में पहले ऐसे देश हैं कि हमारी मान्यताओं, परंपराओं, सरोकारों का जो सबसे बड़ा केंद्र है मंदिर, क्योंकि किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि अपने हित, अपना स्वार्थ, इतना बोलूं तो टिकट मिलेगी, इतना बोलूंगा तो नहीं मिलेगी, इन स्वार्थों से जब आप ऊपर उठेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने, उनको पता नहीं कहां से, क्योंकि वो तो महाज्ञानी है, उन्होंने कहा कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा है और यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए। अब मुझे यह नहीं पता कि उनके घर में उनके साथ जस्टिस होता है कि नहीं होता है, लेकिन उन्होंने यह बात दे दी, ये ऑर्डर पास कर दिया कि शबरीमला मंदिर के अंदर महिलाओं का 1 महीने में वो जब नहीं जाती, रोक लगी हुई है, तो उस पे भाई ये तो जेंडर जस्टिस होना चाहिए। लेकिन
पता नहीं क्यों इस दौर में हर दिन कुछ न कुछ एक बखेड़ा खड़ा करने का मेरा मन रहता है। 10 दिन के पास जब उन्होंने फैसला दे दिया तो मैं आपको वो सच्चाई बताना चाहता हूं कि कैसे हालत है अंदर के। हम 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा माय लॉर्ड, शबरीमला में जेंडर जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर आपने फैसला दे दिया। हम चाहते हैं कि मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस लागू होना चाहिए। जज साहब हत्या से उड़ गए, उनको लगा बात, बोले इससे आपका क्या संबंध? मैंने कहा हम भारत सेकुलर देश है, मस्जिद में भी औरतें अपने मुसलमान भाइयों और पिताओं और बेटों के साथ में नमाज पढ़ें। भाई साहब उन्होंने हमारी पिटीशन रिजेक्ट की, क्योंकि वो ये जानते थे कि चैम्बर से निकल के घर जाएंगे तो सड़क पे जस्टिस हो जाएगा। इसे कहते हैं डर। आप जिनसे जस्टिस मांग रहे हैं वो अपने घर में जिनको जस्टिस नहीं। शबरीमला पे इतना हमारे यहां बखेड़ा खड़ा हुआ, लेकिन किसी ने भी उसका साइंटिफिक जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम मंदिर भी, माफ कीजिएगा मेरी बात को दिल को मत लीजिएगा, मैं बहुत ब्लंट आदमी और इसी कारण सुनने आए हैं। मुझसे कोई अच्छी बात की तवक्को मत कीजिए। हम 90% लोग मंदिर जाते हैं और कोई काम लेके जाते हैं, जैसे अफसर के पास लेके जाते हैं, और जैसे फाइल के नीचे 1000 का नोट लगाते हैं, वैसे मंदिर भी जाते हैं। और आपका बेटा पास हो जाए तो आप, भगवान मेरा बेटा पास कर दे, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और काम के हिसाब से करते हैं, बेटी की शादी हो जाए मैं भंडारा कराऊंगा। और अगर उस भगवान उस मंदिर ने आपकी मुराद पूरी नहीं की, आप भगवान दूसरा मंदिर शुरू कर देते हैं। 33 करोड़ मंदिर होने के बावजूद भी, देवी देवता होने के बावजूद भी आपकी भूख नहीं मिटी। अब आपने चांद मियां को भी मंदिर में बैठाया है, अब उससे भी मांगने चले जाओ। ये मंदिर आपको कभी आपके लालच की पूर्ति करने के लिए रखे गए हैं। ये मंदिर सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये मंदिर शुद्ध अनादिकाल से साइंस के ऊपर बने हुए हैं। ये शिवलिंग आप गए, आपने पानी चढ़ा दिया, आपको नहीं पता, कुछ मैं कह रहा हूं सब कुछ अवेलेबल है भाई। फ्रांस में कौन सी फैशन चल रही है इसकी चिंता मत कीजिए। और तैमूर की अपनी सुंदरता की परिभाषा नहीं होती मेरे भाई। अपने नैरेटिव में लिए अगर सुंदरता की परिभाषा जाननी है तो छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप जब मंदिर जाते हैं तो जो वहां पुजारी बैठे हैं वो भी इसी समाज से गया है। आपके मन में कुछ और है लेकिन मंदिर कुछ और है। ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिव के मंदिर है, चाहे महाकाल में हो चाहे बनारस में हो, पढ़िए जाकर के आज सब कुछ है। क्यों मंदिर में शिवलिंग में पानी चढ़ाया जाता है? कंटिन्यूअस चढ़ता है इस पे पानी। आपने देखा कई कई जगह ऊपर मटका उधर चढ़ता, मंदिर बंद भी होता है तब भी होता है। क्यों होता है? भगवान राम के सर पे क्यों नहीं होता? ये शिवलिंग जितने भी बने हुए हैं, जो उनकी पूरी श्रृंखला है, उसी श्रृंखला के नीचे जहां जहां है, जहां से रेडियो एक्टिव निकलती है, उस पूरी श्रृंखला पे खास दूरी पे उस जगह शिवलिंग बने हुए हैं। और जो रेडियो एक्टिव होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह वो शिवलिंग बनाए जाते हैं और उस पर निरंतर पानी चढ़ता है उसे ठंडा रखने के लिए। वो ठीक है, कोई एक जोकर है फिल्मों में कह रहा था कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। अरे कम से कम हम खून तो नहीं चढ़ाते। तो शिवलिंग जितने भी मंदिर हैं, मैं आज उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो बस ऐसे खुल गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। आपके अनादिकाल के सारे मंदिर शुद्ध साइंस पे रखे हुए हैं। उसकी साइंस को जानिए। जब शबरीमला में यह कहा गया कि जेंडर जस्टिस नहीं होता तो कोई बोला नहीं। एक बेटी केरल की क्रिश्चियन उसका अध्ययन नहीं किया, तब मुझे ये पूरी बात पता चली।
उसने ये बात मुझे बताई कि जो महिलाओं को, हमारी मां बहन बेटियों को उस शबरीमला में महीने में एक खास दिन, जब हमारी मां बहनों के शरीर में एक प्रोसेस होता है, एक क्रिया होती है, उस पीरियड में, उस दौर में, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, उस जो बॉडी में वो प्रक्रिया होती है, वो जो बॉडी में चेंज होता है, उस वक्त हमारी बहन, हमारी मां, पत्नी, उसके अंदर थोड़ा सा लो हो जाती है, थोड़ा सा डिप्रेशन सा लगता है, थोड़ा उचाट हो जाता है, थोड़े चिड़चिड़ापन होता है। वो साधु जिसने बनाए होंगे, जिन सन्यासियों ने मंदिर बनाए होंगे, ये कोई नहीं जानता। उस शबरीमला के मंदिर में महीने के वो 2 या 3 दिन, जिस समय वो उनके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, जिसके कारण मां बहन बेटी हमारी जो है वो थोड़ा सा हल्के से डिप्रेशन में चली जाती है। उस जगह जो मंदिर में पत्थर लगा हुआ है, जिसे हम मूर्ति के रूप में कहते हैं, उसमें जैसे जो रेस निकलती है, उस समय अगर आपकी मां बहन बेटी उसके सामने खड़ी होगी तो उसके डिप्रेशन का लेवल हाई हो जाएगा और वो सुसाइड कर सकती है। इसलिए उस पुजारी ने कहा कि ये दिन नहीं आना है। मूर्ख लोगों ने कहा कि ये जेंडर जस्टिस के खिलाफ, ये जेंडर जस्टिस का मामला नहीं था। उसी ने कहा कि उसी जगह 6 मंदिर बने हुए हैं, ये जो आपके 6 कुंडलियां हैं, उसमें से एक मंदिर में पुरुषों का विशेष समय पे जाना मना है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि यहाँ जेंडर जस्टिस हो रहा है। और हर मंदिर में एक अलग कुंडली को जागृत करने के उस पत्थर से रेस निकलते हैं और उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जिसके कार्य वो कुंडली जागृत हो जाती है। लेकिन ये तो बात होगी नहीं, चला दिया कुछ लोगों को जल्दी से, तो हम इस तरीके की चीजें चलाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि अगर नंदलाल भोसले और उनके शागिर्द राम मनोहर सिन्हा साहब न होते तो आज की पीढ़ी के लिए जो मैं कहने के लिए आपके बीच में हूं वो नहीं होती। जिस ज्ञान व्यापी में मुकदमा चल रहा है, देश के जाने माने वकील, युवा साथी विष्णु शंकर जैन जो लड़ रहे हैं, पता है क्या है उसमें? उसके सामने जो नंदी बैठा है, 82 फीट की दूरी पे सामने नंदी बैठा है, और जिसे वो बता रहे थे फव्वारा, कमाल है। 1400 साल में जो लोग अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कह रहे हैं फव्वारा बनाया है। और हम कह रहे थे कि साहब फव्वारा है, जरा वहां बताएं रेगिस्तान में कितने फव्वारे हैं। आप तो गलत नहीं चलाते। ये मुगलई बिरयानी है, जहां से आए थे वहां धोने के लिए पानी नहीं था, चावल पैदा हुआ तो मुगली बिरयानी खा रहे हैं हम। ऐसा करें खराब में मुगली बिरयानी कहां से आए थे मुगलिए? यहां ताजमहल बनाया, वाह वाह वाह, वहां झोपड़ा नहीं मिल रहा। 1400 साल के बाद भी अमेरिका बना के आ रहा है मस्जिद उनकी, लेकिन नरेंद्र कौन चला रहे? उस जगह जो नंदी बैठा हुआ है, ज्ञानवापी मंदिर के सामने, जो ज्ञान के भंडार के सामने नंदी बैठा हुआ है, मेरे पूर्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान के पहले पन्ने पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा है, वहीं पर वो नंदी की तस्वीर बनी हुई है। अगर ये तस्वीर संविधान में बनी हुई थी और लोगों को इस सेकुलरिज्म के चक्कर में उन तस्वीरों को न निकाला जाता, तो ये बात सरकार की चिंता नहीं होती। हमारी मां जो घर में रामायण पढ़ती है, बच्चा बचपन में ही देख लेता कि ये नंदी है। उसी संविधान के 5वें पेज के ऊपर पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण मां सीता श्रीलंका से वापस लौट रही है, उसका चित्र बना हुआ है, कृष्ण का चित्र बना हुआ है, जैन मत का दर्शन है, बौद्ध धर्म का दर्शन है। उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी है, उसी संविधान के अंदर रानी लक्ष्मीबाई है, और आपको गर्व होना चाहिए उसी संविधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने राज्य के कारण से लोगों ने दफन कर दिया, इसकी चिंता मत कीजिएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जितना सच को गहरा दबाओगे, सच की एक प्रवृत्ति होती है, सच निकलता जरूर है और इतनी ताकत से निकलता है कि पूरी दुनिया देख लेती है। सन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा गया कि वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए भारत की आजादी की घोषणा की और विश्व के 9 देशों ने उस आजादी को मान्यता दी। लेकिन हमारे समाज ने बहादुरों की चर्चा बड़ी देर में करना शुरू किया है। जो आदमी 1946 में अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सका, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1888 में मक्का में पैदा हुए थे और आप ही के बंगाल में आए थे। सोचिए कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजादी दिलाई, इसको तो छोड़ दो, ये सब बेकार है। लेकिन एक साहब जो लंबे समय तक रहे, वो खुद उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट मांगे गए। कांग्रेस पार्टी में आपसे ज्यादा राष्ट्रवादी थे। इतिहास की किताबों में नहीं मिलने वाला ये दस्तावेजों से निकाला है। उसमें लिखा हुआ है कि उन कांग्रेसियों ने सरदार पटेल को अपना कैंडिडेट बनाया, फूल वाले चचा को कैंडिडेट तक नहीं बनाया। लेकिन हमारे पिताजी वो नाराज हो गए। उनका ये बयान दर्ज है कि मेरी पहली पसंद नेहरू है। तब उनके दबाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और फिर वो कांग्रेसी उससे बड़े महान है। सॉरी, इसको आज वाले कांग्रेसियों से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। आज वाला तो इतना जबरदस्त है, आज उसे सोना बना है, कुछ भी कर सकता है, अद्भुत ज्ञानी है। और उसको ऐसा फंसाया है ना गुजराती ने, वो मंदिर में जाके निकलता यूं तिलक लगा, वो मंदिर में जाता है और जीन्स और कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहन के आ जाता है। ऐसा पागल किया है उसने, तो उसकी ये समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं। कभी दाढ़ी बढ़ाता है, कभी कटाता है, और उसमें उसकी बेचारी की कोई दोष नहीं, उसमें तरस है, क्योंकि उसके खानदान को ऐसा वरदान मिला है कि जो भी उस खानदान से निकलेगा, इतिहास में कुछ चीजों को छुपा देने से कुछ लोग कैसे महान हो जाते हैं। भारत की सरकार ने 1955 में या 56 में, शायद 55 में यह तय किया कि समाज में जो सामान्य नागरिक है, जो बड़े अच्छे काम करेगा, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, उनको कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। तो जो बहुत बड़ा काम करेगा उसे भारत को दिया जाएगा, और फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे करके अवार्ड दिए जाएंगे। ये हुआ और ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री उस कमेटी का चेयरमैन होगा। अब कमाल है, 55 में ये कमेटी बनी, प्रधानमंत्री चेयरमैन। आज वाला प्रधानमंत्री भी चेयरमैन है, क्योंकि वो तो बाई पोस्ट प्रधानमंत्री पद की है, व्यक्ति विशेष से नहीं है। लेकिन ऐसा अद्भुत कमाल भारत में हो सकता है कि प्रधानमंत्री चेयरमैन मीटिंग करने के बाद अपने आप को भारत ले लिया, खुद ही रिकमेंड कर दिया, और ये फिर सिलसिला रुका नहीं। बेटी ने 71 का युद्ध लड़ा, उसने मीटिंग की, उन्होंने खुद अपने आप को भारत दे दिया, और वो तीसरे आए थे। माता जी के निधन के बाद इस देश की महिलाओं की सहानुभूति भी कमाल की है। ऐसे कहती थी महिला, कितना भोला लगता है, कितना मासूम सा है, अरे निकाह करना है क्या?
उससे देश चलाने जा रहे हो, उसमें आप मासूमियत देखें। वो जहाज चलाते चलाते देश चलाते, उसको भी दे दी। अब ये बेचारा कैसे मिले इस चक्कर में फंस गया। इसलिए जितने कर्तव्य हो सकते हैं वो कर रहे हैं, और ये गलत टाइम पे फंस गए। जो आदमी कबड्डी खेलता था उससे इसका आमना सामना हो गया, तो उसको पागल करके पड़ गए। सत्ता वत्ता का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये आखिरी वारिस, न तो इसे कोई भारत मिलने की उम्मीद थी, और जो थोड़ी बहुत है वो उसने इस वाले ने बिल्कुल समाप्त कर दिया उसके। इसलिए जिन्हें क्या कर सकते हैं, भारत राष्ट्र नहीं था, लोकतंत्र खतरे में है। इस पार्टी से जितना देश खतरे में, उससे लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं है। इस पार्टी ने संविधान की रक्षा करने की यात्रा निकाली है, लेकिन कमाल की यात्रा है। देश को पूछना चाहिए, राजनीतिक दलों को पूछना चाहिए, भाई मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। देश 1976 में सेकुलर हो गया। हमने ये बीमारी मान ली कि चलो भाई सेकुलर हो गया, अब सब बराबर है। यही मानते ना? हाँ या ना बताइए। सेकुलर का मतलब यही कि सब बराबर। जब ये देश बराबर है, सब बराबर है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, जिसको कल अश्विनी जी डिटेल में आपको बताएंगे। फिर भारत के संविधान ने सनातनी हिंदू को, और इस संसद ने पिछले 70 साल में तथ्यात्मक तौर पर कह रहा हूं, कोई कॉमा फुल स्टॉप इधर से इधर नहीं हो सकता, भारत का सनातनी नागरिक आज की डेट में भारत के संविधान ने उसे 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। यह चर्चा का विषय होना चाहिए। हमसे कहा जा रहा है आप टैक्स दीजिए, हमसे कहा जा रहा है आप सब बराबर है, आपके अधिकार बराबर है। हाँ, मान लिया भाई, लेकिन अधिकार बराबर है तो फिर इस देश की संसद को किसने यह अधिकार दिया? अगर स्टेट का रिलीजन ओपन हो, जैसे पाकिस्तान का रिलीजन ओपन है, इस्लामिक देशों का रिलीजन, स्टेट का रिलीजन इस्लाम है, तो ओपन हो गया कि स्टेट इस्लाम के नियमों से चलेगी। इसलिए जो लोग इस्लाम में बिलीव नहीं करते उनके लिए विशेष प्रोविजन अलग से करे जाएंगे, यही होना चाहिए। लेकिन भारत का तो स्टेट रिलीजन तय नहीं है। जब भारत का स्टेट रिलीजन तय नहीं है और स्टेट सेकुलर है, जब सब बराबर है, तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, वक्फ बोर्ड क्यों है, सर्कुलर कमीशन क्यों है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर पूरे देश में एक शिक्षा क्यों नहीं है? इस पे बात नहीं होगी, इस पे बात करिए। इस देश में ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं आपके और हमारे सोने के। इसलिए जहां हिट करना है, शत्रु भी ये चाहता है और राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि ये हमारे सरदर्दी हमसे न कराई जाए तो अच्छा है। लेकिन एक जागृत समाज, जागरूक समाज, चिंतनीय समाज हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाए जिससे 1000 साल तक भारतवास सुरक्षित रहे। सरकार में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, ये आपको 5 साल में एक दिन फैसला करना है, और एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे में 1 मिनट पूरे जीवन में 5 साल में देना होता है। आप उस 5 साल के 1 मिनट आपके मन में ये चिंतन नहीं आता कि मैं ये जो वोट डाल रहा हूं, ये किसको डाल रहा हूं और क्यों डाल रहा हूं? क्यों आपके मन में नहीं आता? क्यों आपके मन में ये आता है, अच्छा ये नौकरी देंगे, अच्छा ये टमाटर का भाव कम कर देंगे, ये हमको फ्री देंगे। 5 साल में 1 दिन, 1 दिन में 1 घंटा, 1 घंटे में 1 मिनट की मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मैंने आपको साफ साफ कहा, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कभी कभी इस तरीके के राइटर लगा करके अगर किसी को सच से सच कहने में कोई ये मानता है कि ये फला के हैं, तो फिर ये दामन पे अच्छा है, क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए वक्त की मांग है, आपको ये मिला, वो मिला, ये नहीं मिला, फला मिला, मैं कुछ नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमने 700 साल के बाद एक ऐसे राजा को गद्दी पे बिठाया है जो देश चला रहा है और राष्ट्र की मान्यता
एक्सप्रेसवे टूटते बनते रहेंगे। जब राष्ट्र समाप्त हो जाएगा तो फिर ये खाली हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। राष्ट्र आत्मा है, आत्मा को बचाने का काम आपका है, सरकार का नहीं है। मंदिरों की देखरेख आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, 1995 में बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट हुआ, 2013 में संसद में कानून पास हो गया। ऐसा नहीं था कि आपके लोग वहां पार्लियामेंट में नहीं थे। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं यहां खड़ा होकर के चिल्ला सकता हूं तो पार्लियामेंट में जो आपके थे जिन्हें आप अपना कहते हैं वो चिल्लाई क्यों नहीं? खत्म। वो चिल्लाते तो कुछ नहीं होता, मेरे चिल्लाने से ये कुछ नहीं हो रहा कि कुछ बदलने वाला है। मेरे चिल्लाने से सच सुनने के बाद लाखों लोग अपने अपने शहर में चिल्ला रहे हैं। हम नहीं चिल्लाए। वक्फ प्रॉपर्टी कानून के बारे में कौन जानता था? किसी को नहीं पता। पेट्रोल की कीमत मैं कह रहा हूं 1000 रुपए हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो भारत माता है जिसका नारा हम लगाते हैं, अपने दिल से पूछिए कि अगर भारत माता की जय हम करते हैं तो भारत माता क्या है? कोई देवी नहीं है। इस धरती को, जिस धरती ने हमें जन्म दिया है, इस भारत माता को हमने बेच दिया है। पार्लियामेंट में खड़े होकर के बेचा है और बोलते नहीं है। अब जो बोलते हैं कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। जिस दिन भी मुझे लगेगा कि राष्ट्र नाराज हो गया, उस दिन बंद कर दूंगा। किसी पार्टी के कारण मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम देखते रहे, अपने लोगों को जाके घर घर नहीं बताया कि देखो ये कानून बना है, कानून इंप्लीमेंट हो गया है। और इन 70 सालों में 2013 की बात बता रहा हूं, संसद में कानून पास हो गया। 90% लोगों को पता नहीं है। और आज सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन का दौर है। मैं जहां से जो बात कहूं उसमें कोई डेट टाइम तो हो सकता है, कहीं 19-20 हो सकता है, लेकिन समग्रता में वो पूरा विषय आप चेक कर सकते हैं। भारत भूमि को पार्लियामेंट में हमारे नेताओं ने बेच दिया और हमको नहीं बता रहे। अब मुझे बताइए, आप कुर्सी, मेज, मकान, कार की चिंता करेंगे या जमीन की चिंता करेंगे जिसपे आपका वजूद है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है? क्या प्रायोरिटी है आपकी? आपके घर में कोई घुसे तो आप अपने कप प्लेट बचाएंगे या घर बचाएंगे? 2013 में संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून पास हुआ और इस कानून के तहत ये वो कानून है जो दुनिया के किसी इस्लामिक देश में नहीं है। लेकिन यहां तो लोगों को कोई फ्री कुछ दे दे, भीड़ लग जाएगी, मार काट लग जाएगी। और वैसे हम इतने सम्मानित लोग हैं, इतनी हमारी ईगो है कि अपने सगे भाई से 2 गज जमीन ज्यादा दे दे तो महीनों मुकदमा चलता है, महीनों लोग मारे जाते हैं। लेकिन हमारी पूरी भारत माता चली गई हाथ से, इस पे चर्चा ही कोई नहीं करना चाहता। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 के हिसाब से सेक्शन 40 जब ये पास हुआ तो ये कहा गया कि ये जो आपने इतना बड़ा सुंदर सा हॉल बना रखा है और इस हॉल का कोई मालिक होगा, किसी के पास इसके जमीन के कागज होंगे, पानी बिजली का बिल होगा। वक्फ प्रॉपर्टी कानून ने वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड नाम की एक प्राइवेट दुकान है मुसलमानों की, सत्ताओं ने किस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए भारत माता का सौदा किया है, ये आपको जानना जरूरी है। और नेता अगर ये तय कर लेंगे तो क्या भारत के 80 करोड़ सनातनी चुप बैठे रहेंगे? एक बार जोर से जब बोलेंगे तो कोई बड़े से बड़ा नेता भी आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। नेता तो आपको से डरना चाहिए, लेकिन हम नेता से डरते हैं, ये उल्टा होता है। वक्फ प्रॉपर्टी का मुझे उम्मीद थी वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 ये कहता है कि ये जो बिल्डिंग है वो प्राइवेट बॉडी के 2 लोग उनको ख्वाब में अल्लाह ने आए और ये कहे कि ये हॉल तो वक्फ की जमीन बनी हुई है, तो आप मेरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 पास द पार्लियामेंट
सेक्शन 40 ये कहता है कि प्राइवेट बॉडी जो है वक्फ बोर्ड की, उसमें दो भाईजान इस एरिया के एसएचओ के पास एक कागज देंगे लिख कि ये जो हॉल है, इस हॉल का ये जो बना हुआ है ये वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, संसद में बना कानून है, किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं है। आपके लोग भी थे 2013 में 123, कहीं शोर सुना उनका आपने? नहीं सुना। सेक्शन 40 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के दो लोग इस थाने में आएंगे, कहेंगे साहब ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये वक्फ बोर्ड पे बनी हुई है। कानूनन सेक्शन 40 का तीसरा ब्रैकेट कहता है कि उनको इसके कागज नहीं दिखाने, वो कहें ये कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड के, लेकिन कागज नहीं दिखाने। उनका कहना भर ही ये होगा कि वो पुलिस वाला यहां आएगा, आपसे पूछेगा जो भी यहां बैठा होगा कि भाई ये कौन है यहाँ का इंचार्ज के साथ, वहां जो अग्रवाल साहब है, तो वो कुछ नहीं कहेगा, ये कहेगा कि ये जो बिल्डिंग है ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है, इसे तत्काल प्रभाव से आप खाली कर लें। तो जो मालिक होगा वो सडनली पहले शॉप में आएगा, कागज खरीदार दुनिया जमाने की बात करेगा, वो कहेगा कि 24 घंटे में अगर आपने ये बिल्डिंग खाली नहीं की तो उस पुलिस वाले के पास ये अधिकार है कि वो आपको घुसपैठिया इनक्रोचर घोषित करेगा और बलपूर्वक आपको धक्के मार के इस बिल्डिंग से बाहर कर देगा। इस बिल्डिंग पे ताला लगेगा और चाबी वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। अब आप कहेंगे, आप अच्छे पढ़े लिखे सभ्य नागरिक हैं, तो आप कहेंगे कि भाई हम कोर्ट जाएंगे। भारत की संसद ने आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं दी। उस लॉ के हिसाब से वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल होगा, ट्राइब्यूनल में लोकल एमएलए मुतवल्ली होगा, एमपी होगा, पांचों मुसलमान होंगे और उस ट्राइब्यूनल के सामने आप शाम को, जिन्होंने सुबह आपको अपने घर से बेदखल किया है, आप शाम को उसे कहेंगे कि ये जमीन हमारी है, आप उसे हमें वापस दे दीजिए, मेरे पास ये कागज है। उसको ये अधिकार है कि वो कागज फाड़ के फेंक दे और भारत भूमि का बंटवारा बता। ये मैं नहीं कह रहा, आंध्र प्रदेश का जज कह रहा। इसलिए वो सुनिए, आप वो नहीं सुन रहे हैं, आप वो सुनते हैं जो आपको अच्छा लगता है, वो सुनिए जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब सच समझ में आएगा। मुझे अच्छी लगी हुई बातें पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे हमेशा गलत बातें सुनाई देती है। हाई कोर्ट के जज ने इस केस की स्टडी करने के लिए अनऑफिशियली इसकी जानकारी दी। भारत की जो टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया ऑफ भारत, उस पे सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है। दूसरे नंबर पर यह जमीन डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर यह जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और वो जो 22 करोड़ भाईजान है, जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, सडनली बिकम ए माइनॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। इस देश में 1.5% जैन, 2.25% सिख, 35,000 पारसी, 1.5% बौद्ध, 1.5% क्रिश्चियन, इन तीनों चारों को पांचों को मिला दे तो टोटल 6% होता है। लेकिन भारत में ना यूएनओ का कोई चार्टर माना जा रहा, ना कोई दूसरा चार्टर माना जा रहा, यकायक 22 करोड़ मुसलमान भी इस देश में माइनॉरिटी में है। और आप क्या कहते हैं? मुसलमान माइनॉरिटी में है। और माइनॉरिटी का नैरेटिव ये बना दिया है कि माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान। इसलिए 3,000, पहले 5,000 करोड़ का बजट था स्ट्रक्चर कमीशन में, उसे चिल्ला चिल्ला करके मैं नहीं जानता, फिर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस पे इस बात का यकीन है कि जिस दिन भी उसको वहां की परिस्थिति ठीक लगेगी तो जैसे बहुत काम हुए वो भी होगा। लेकिन मेरा काम है, मैं आपसे ताली की उम्मीद नहीं करता हूं, आपसे एक वादा कराना चाहता हूं, जब तक चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, क्योंकि बच्चे को मां दूध नहीं देती है तो वो रोता है, नहीं देती है तो गिलास तोड़ देता है, वो उस वक्त तक चिल्लाता रहता है जब तक मां दूध नहीं देती। आप इस विषय को जनमानस के बीच में उठाइए, तब जाकर के सत्ता को लगता है कि मुझे वोट देने वाले तैयार हो गए हैं। इसलिए जो 22 जनवरी को हुआ उसके पीछे की गति समझाना चाहता हूं। इत्तेफाक से वो भी बंगाली है और आप भी बंगाली हैं।
जब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला देना है, तो जिसको भेजा ना गुजरात से, वो बहुत चम्मच से खाना नहीं खाता। उसने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता हूं, जज साहिबान कैसे काम करते हैं। हम मीडिया में रहे, हमको लगा ये पहला प्रधानमंत्री है कि कोर्ट जाते जाते थक गया है, तब 20 को कोर्ट में क्या देखना है, कुछ खेल होने वाला है। वहां गए आपके बेचारे ज्ञानी आदमी, पढ़े लिखे आदमी, वो चीफ जस्टिस, वो घुमा रहे थे आपके आदमी, न उनकी ये समझ में आ रहा था कि इस कोर्ट क्यों देखने आए। उसने एक फाइल देखी, फाइल देखने के बाद वो जो बेचारे बंगाली बाबू थे, उन्होंने कागज पे लिखा, पढ़ लिया, और फिर उसके बाद फिर फाइल नहीं दिखाई और कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट देख लिया। और बाहर आने के बाद में बोले मैं 40 दिन में फैसला दूंगा। बाद में पता चला सत्ताएं जब चलानी होती हैं तो कॉमा फुल स्टॉप से नहीं होता है। दामाद बंद है, हाई कोर्ट में करप्शन में फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कर लेना जो करना चाहिए, फैसला दे दिया उन्होंने। सत्ताएं हर दौर में ऐसी चली है, कोई नई बात नहीं है। हमारे आदमी ने अगर राष्ट्र के लिए अगर ये किया तो ये पाप नहीं, ये पुण्य का काम है, इसलिए इसको चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद आदमी अपनी कमजोरी के कारण कहीं मुंह न खोले, शाम को ही राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए। अब 6 साल वैसे ही मिलेंगे। राजसत्ताओं को सत्ता चलाने दीजिए। बहुत समय के बाद राजसत्ता को चलाने वाले को पता है कब क्या करना है, किस तरह करना है, 370 कैसे हटनी है, कब हटनी है। उससे महबूबा से थोड़े नैन लड़ाने पड़े, लेकिन फिर महबूबा को तलाक देके निपटा दिया। इसलिए आप सामान्य नागरिक के तौर पर सवाल मत पूछिए। समय की मांग है 5 साल में एक दिन का 1 घंटा और 1 मिनट जब वोट देने जाए तो ठाकुर बनिया ब्राह्मण मेरा तेरा होकर मत दीजिएगा। वोट डाल के बस सिर्फ सोचिएगा कि मैं सनातन को वोट दे रहा हूं क्योंकि यही अमर है, यही रज है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।